नरं चैनरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो उज्जयेत मुदीर्यत। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बुद्धि तेजः स्वरूपं च भक्ता अनुग्रह विग्रहम् अतीव कमनीयं च श्यामि रूप नमाम्यहम्। जटानरंगते भरी सुगंध बारी धारसो पवित्र कंठ साजिसो भुजंग तुंग हारसो डमडमन निनादजा सुदामरु करे सदा बुहि गिरीश नाचि नाचि मोद मोहियो भरे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्री हरिप्रिया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। देत किलकाहि देह दिग्गजनताहि सीता शोक की दवाहि करें छाहि भक्त अंग की। शारदा सराहि मिले बल की न थाहि देव द्रुम की लताहि सुषुमाहि साधु संग की। रसिक बिहारी राम निज मुख सराहि मेरे मन भाई चोप चाहि रर रंग की। गिरिन को ढाई सातो सिंधु अबगाही तोरे अरिन की बाही वज्र पाही बजरंग की। बंदहु पवन कुमार खलकन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम की चाप। ब्रजम बसंतम नवनीति चौरम गोपांगनानां तदपूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरार्य गैणम शिरसा नमामि। भागवती तव तीरे नीर मात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण नाराध्ययाम। सकल कलसु भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। देवी हंसवाहिनी तू हंस की उड़ान भर कविता कलामी कल पिंगल पढ़ातिया गातिया गवाती हरिचरित सुझाती अम्बो आसो शक्ति कई उमंग मगातिया। गिरिजानंदन गजबदन शंकर तनय गणेश जय जय माता सरस्वती जय जय भारती। अवधपुरी निज धाम पावन निकट सरु श्रीकंदो है। दशरथ नंदन असुर भंजन सिया राम जी पुराण ब्रह्म है। रघुराम जी पुराण ब्रह्म है। सहित सीता भ्रातो लक्ष्मण धनुषधारी सिया राम जी हैं। चित्रकूट तपो लोक कहिए सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। भाल तिलक विशाल लोचन आनंदकारी सिया राम जी हैं। सांवली सूरति मधुर मूरति सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। लंकापुरी छिनवाहि जारु आज्ञाकारी हनुमान जी हैं। रावण मारि विभीषण राघव सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं।
नवनिधि के दाता भक्ति मुक्ति बरुदायकम योग ध्यान स्वरूप सुंदर सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है। अनंत कला युगचारी प्रभु में सप्तदीप नवखंड है। आदि अंत मध्य खोज देखो सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्मा शेष महेश नारद कोटि 88 ऋषि देवता इंद्रादिक सनकादि ध्यावे सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है। चेतन हुए छिन्नमाहि चेत्यु योग जगत लीला रची सिया राम जी करुता सिया राम जी भरता सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म। रामाष्टक जो जपा तो निशि दिनो राम धाम सीधा वही गुरु रामानंद अवतारो अद्भुत सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बजरंगबली महाराज की जय हो। आइए अब आपको कथा से जोड़ें। पांचवा वेद महाभारत का धारावाहिक सीरियल कार्यक्रम चल रहा है, जिसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। इको कम करो, सुनना भैया, इको कम करो। अभी मध्याह्न काल में आप लोगों ने सत्संग किया है। पांडु का देहावसान हुआ माद्री के द्वारा। माद्री पांडु के साथ सती हो गई। भीष्म पांचों पांडवों को कुंती को रथ में लेकर के हस्तिनापुर आए। दुर्योधन राजा बना दिया गया। मध्याह्न काल में मैंने सत्संग कराया था। अब दुर्योधन अत्याचार करता है, पांडव बाधक बनते हैं। वैसे तो कौरवों को पांचों पांडव खटक रहे हैं, मगर खास करके भीम की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है। कौरवों में अगर भीम की टक्कर लेने वाला था तो केवल दुशासन ही भीम के बराबर था। दोनों बराबर के वीर हैं। अब दुर्योधन को राज्य मिला, मगर राज्य का आनंद नहीं मिला। मिला राज्य पर राज्य का मिल न सका आनंद। दुखड़ा रोने के लिए गया पिता तक वन। आज अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाता है दुर्योधन। हाथ जोड़ के प्रणाम किया गांधारी सहित। दुर्योधन कहने लगा, पिताजी मैं परेशान हूं। धृतराष्ट्र कहने लगे, बेटा दुर्योधन, पूरा हस्तिनापुर का तुम्हें राज्य मिला, सम्राट हो गए, और फिर परेशानी एक राजा को, ये कैसे मानी जाए? परेशानी राजा से नहीं है, परेशानी है परिवार से। ये भीष्म ने पांचों पांडवों को लाकर हस्तिनापुर में नहीं ठहराया है पिताजी, बल्कि मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। मैं कोई कानून बनाता हूं, पांडव मुझे तोड़ देते हैं। मैं प्रजा में कर बढ़ाता हूं, खुलकर विरोध के लिए पांडव आगे आ जाते हैं, और मैं कुछ करता हूं तो घर घर रोकर ढिंढोरा पीटते हैं।
इसलिए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे तात बात की बात सभी। दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहने लगा पिताजी कि हे तात बात की बात सभी, कुछ दिन में डूबी जाती है। हे तात बात की बात सभी, कुछ दिन में डूबी जाती है। पांडव लोगों के जीते जी अब कुशल नहीं दिखलाती है। कहने लगे धृतराष्ट्र की बेटा, वो अच्छे हैं या खराब हैं, आखिर तो तेरे भाई हैं। अगर पांडवों से मिलकर चलोगे तुम्हारी शक्ति प्रबल रहेगी, और आपस में फुटैल हो जाओगे तो तुम्हारी कीमत राजन घट जाएगी। आखिर तुम्हारे भाई हैं। झांसी वाले पूजा पाठ झांसी वाले ये 20 मुद्राएं भाई अर्पण कर रहे हैं भगवान के दरबार में। इस धर्म के पावन आयोजन में सुखी रहें, कल्याण हो, प्रभु से कामना है। इको जरा इको कम करो। अब इधर क्या होता है जरा गौर करना। दुर्योधन ने कहा कि जिसे देखो वो भाई की दुहाई देता है, मगर ये भाई हैं कि कसाई हैं, उन्हें राज्य में सहयोग देना चाहिए हमारा, मगर वो हमारा ही विरोध भाई होके कर रहे हैं। जिसे देखो भाई की दुहाई देता है, अब हम जाएं तो कहां जाएं। दुशासन कहने लगा दुर्योधन से, भैया राजनीति के 4 अंग होते हैं, साम दाम दंड भेद। जब नफरत से दुश्मन पर विजय नहीं पाई जाती तो उस पर प्रेम का पांसा डाला जाता है। दुशासन कहने लगा हर चीज रहती मरकज पे। दुशासन है दुर्योधन से कहा, भैया हर चीज रहती मरकज पे। मरकज कहते केंद्र को, उर्दू का शब्द है केंद्र। हर चीज रहती मरकज पे, एक रोज इधर एक रोज उधर। नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। कहने लगा दुर्योधन, कब तक मैं मोहब्बत के इंतजार में रहूं? मेरा राज्य चौपट हो जाएगा अगर यही हाल रहा। तो दुशासन कहने लगा, इस मर्द की भी दवा मेरे पास है, मगर अलग चलो। सबसे अलग गुफ्तगू हमारी आपकी होगी, और ये कांटा सदा के लिए निकल जाएगा। वो कैसे? दुशासन दुर्योधन को एकांत में ले गया। दुर्योधन ने कहा कि बताओ दुशासन भैया, ये पांडवों का संकट कैसे दूर हो? दुशासन ने कहा कि राय तो बड़ी सुंदर है भैया। कि दुशासन कहने लगा कि राय तो है माकूल, गर हो जाए आपको जी जान से कबूल। राय बड़ी सुंदर है, प्रेम का भांसा डालो पांडवों पर। वो कैसा? देखो भैया दुर्योधन, ये भीम जो है ये खाने में बहुत आगे, खाने पीने में। अब भीम खाते बहुत थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि तुम नरक को जाओगे। भीम ने कहा हम क्यों नरक को जाएंगे? इसलिए जाओगे कि तुम खाते बहुत हो। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो अधिक खाता है, अधिक सोता है, अधिक उपवास करता है, और वो भी नरकगामी हो जाता है। इति खराब। इसलिए तुम खाते बहुत हो, व्रत करो। भीम कहने लगे महाराज चाहे हम नरक जाएं या स्वर्ग, लेकिन हम लंघन करके ना मर पई हैं। तो भगवान कहने लगे भीम तुम एक भी व्रत नहीं साल में कर सकते? भीम कहने लगे एक दिन के लिए हम सोच लेंगे, हम बीमार ही हो गए, लेकिन रोज व्रत नहीं कर पाएंगे।
तो भगवान ने केवल भीम को एक ही व्रत बताया, जिसे हम आप कहते हैं भीमसेनी एकादशी। ये जेठ के महीने में होती। भीम ने कोई व्रत नहीं किया, केवल भीमसेनी एकादशी। इसीलिए कहा गया कि भीमसेन ने वही एकादशी रही और कोई नहीं, इसीलिए भीमसेनी एकादशी वो बोली जाती है। कहने लगा दुशासन भीम खाते बहुत हैं, भीम का निमंत्रण करो, दावत करो भैया, और जो भीम खाए उसे बनवाओ पकवान, और हरा हल जहर मिलवा दो, न मर्द रहेगी न मरीज रहेगा। इनमें सबसे ज्यादा मुसीबत की घड़ी ये भीम है भैया। अगर भीम हट जाएगा तो बाकी पांडव तो भुनके बन जाएंगे। अब देखो दुशासन की अलग बात हुई। निमंत्रण देकर दुशासन ही भीम के पास गया। भीम से पूछा, भीम तुम्हें खाने में क्या पसंद? भीम ने कहा सब कुछ, लेकिन अगर लड्डू पा जाए कहीं तो मुकद्दर ठोक के खा जाए, तो लड्डू ज्यादा प्रिय हैं। हाँ, भीम कहने लगे लड्डू, और लड्डू भगवान गणेश जी को भी ज्यादा प्रिय है, और हनुमान जी को भी लड्डू ही प्रिय हैं। और भगवान गणेश कि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बोधि विधाता, एक दंत गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। भीम कहने लगे अगर लड्डू मिल जाए तो मुकद्दर ही खुल जाए। तो कहने लगे दुशासन की देखो भीम, हम तुम्हारी दावत लाए हैं और लड्डू खिलाएंगे मन माना भोजन, लेकिन तुम्हारी खुराक कितनी है, यानी कितना खा जाओगे लड्डू? भीम कहने लगे 50,000 टन नाश्ते में हमारा है। अरे पूरा भोजन? 10,000 टन। भैया जब खाएगा तो भैया 10,000 हाथियों का बल है, तो एक हाथी खुराक कितनी है? तो गुणा भाग लगाओ। भीम से कहा कि अकेले आना, गंगा के किनारे आना, शुद्ध देसी घी के मेवा के लड्डू तुम्हारे लिए स्पेशल बनाए जाएंगे। कहने लगा दुशासन दूसरे को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी खुराक कम हो जाएगी, यानी तुम्हारा भोजन बच जाएगा। भीम कहने लगा देखो भैया दुशासन, तुम्हें हमें जानते हो बचपन से, मैं हर एक में साझा कर लेता हूं, मगर खाने पीने के मामले में भीम किसी से साझा नहीं करता, किसी कोई समझौता नहीं। भीम ने अपने भाइयों को भी नहीं बताया, कुंती को भी नहीं बताया, अकेले ठीक समय पर गंगा के किनारे पहुंच गए। दुर्योधन ने देसी घी के मेवा के लड्डू बनवाए हैं स्पेशल, मगर उसमें हरा हल जहर मिलवा दिया है। अमृत में जो जिलाने का तत्व है वही ब्रह्म है, और जहर में जो मारने का तत्व है वही ब्रह्म कहलाता है। रामायण में लिखा है अमर सराही अमरता गरल सराही मीत। जहर है तो खराब, लेकिन जहर ने कहा कि दुनिया वालों हमें लोग बुरा बताते हैं, लेकिन हमारी कीमत कोई नहीं जानता कि मैं गरल हूं गरल, मैं बुरा या भला, पर जहां भी रहा कंठ में ही रहा। भगवान शंकर ने हरा हर पान किया, कंठ से नीचे जहर को नहीं उतरने दिया। भगवान शंकर ने विचार किया ब्रह्मा जी की लीला जो है, रचना है, वो बेकार हो जाएगी। ब्रह्मा ने तो ये जहर मरने को ही बनाया, और मैं जहर पीकर मरने वाला नहीं। और अगर मैं जहर पी के न मरा तो ब्रह्मा का अपमान हो जाएगा। कोई भी देवता किसी देवता का अपमान नहीं करता, देवताओं का स्वभाव है सभी मान प्रिय आप अमानी। जो दूसरे को सम्मान देता है वही देवता है। आज भगवान ने कंठ में रोक लिया जहर को। जहर कहता है दुनिया वालों हम खरे हैं या फीके हैं, मगर विचार करो कि मैं गरल हूं गरल,
मैं बुरा या भला पर जहां भी रहा कंठ में ही रहा। अब किसी पांव की छां में रह के भी कैसे होगा गुजारा समझ जाइए। कामिनी की दमक ये पवन संचरण, कामिनी की दमक ये पवन संचरण। बादलों का इशारा समझ जाइए। कामिनी की दमक हर भमर एक संदेह है। नाविको हर भमर एक संदेह है। सामने है किनारा समझ जाइए। कामिनी की दमक ये पवन संचरण। देखें जरा गीत की अगली लाइन पे गौर करना। फूल कांटों से नहीं रंग से चुना जाता है। फूल कांटों से नहीं रंग से चुना जाता है। हृदय की पीर जुबानों पे लाने वालों, गीत कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। जरा गौर करना कि मंदिरों में अगर शंख झांझर बजे, मस्जिदों में नमाजे अदा हो रही। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मंजिल हमारी आपकी एक ही है मगर रास्ताएं अलग अलग हैं। मंदिरों में अगर शंख झांझर बजे, मस्जिदों में नमाजे अदा हो रही। और गिरजाघरों में बजी घंटियां, और गिरजाघरों में बजी घंटियां। मैंने तुमको पुकारा समझ जाइए। और गिरजाघरों में करु दीवा करु छिपा सांझ की गोद में, तो नई भोर का अंकुरण हो गया। करु दीवा करु छिपा सांझ की गोद में, तो नई भोर का अंकुरण हो गया। प्यार की लो बुझी तो उजाला कहीं, प्यार की लो बुझी तो उजाला कहीं। फिर दोबारा न होगा समझ जाइए। प्यार की लो बुझी तो उजाला कहीं। देखिए अंतिम लाइन है, बड़ी कीमती लाइन है। अंतिम लाइन गीत की है मगर बड़ी कीमती लाइन है। इस पे जरा विशेष गौर करें। जिंदगी की नई मान्यता गढ़ सकूं, पढ़ सकूं दर्द की वक्र बिरदावली। जिंदगी की नई मान्यता गढ़ सकूं, पढ़ सकूं दर्द की वक्र बिरदावली। जिंदगी की नई मान्यता गढ़ सकूं, पढ़ सकूं दर्द की वक्र बिरदावली। वेदना बारूणी से भरा हर चषक,
वेदना बारूणी से भरा हर चषक, मैंने हंसू कर जुठारा समझ जाइए, वेदना बारूणी से भरा हर चषक। देखो धर्म एक ही है, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, जो गुनाह अपने धर्म में है वो हर गुनाह हर धर्म में है। लेकिन आज के ये राजनीति की हवा ऐसी चली जिन्होंने धर्म में भगवान में सब में बंटवारा कर दिया है, बंटवारा कर दिया। क्यों कर दिया? ये राजनीति है और राजनीति में सब जायज है। एक लाइन याद आई, जहां में हर फन के नामी बहुत हैं, जहां में हर फन के नामी बहुत हैं, इबादत भजन के गामी बहुत हैं, और तरक्की वतन की इसी से होती, हमारे वतन में हरामी बहुत हैं। तरक्की वतन की इसी से होती, क्योंकि धर्म एक है, ईश्वर एक है, रास्ताएं अनेक हैं। अमृत में जो जिलाने का तत्व है वही ब्रह्म है, और जहर में मारने का तत्व है वही ब्रह्म कहलाता है। अमर सराही अमरता और गरल सराही नीच। दुर्योधन ने लड्डू तो बनवाए हैं मेवा के, देसी घी के, मगर हलाहल जहर मिलवा दिया है। ऊपर से चांदी बर्क लगा है, लड्डुओं की झल्लियों की झल्लियां गंगा के किनारे इकट्ठी करवा दी। भीम समय के मुताबिक आए, छल का प्रेम है और छल का ही भोजन है और छल का ही यहां प्रेम है। कैसा कि छली दुष्ट दुर्योधन ने की चिकनी चुपड़ी बातें, छली दुष्ट दुर्योधन ने की चिकनी चुपड़ी बातें, भीम बेचारी समझ न पाए उनकी सारी घातें। बैठे आसन मार, बैठे आसन मार, दुशासन लड्डू लिए संभाल बिछाया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, भैया दुशासन, भीम को लड्डू परोसा। भीम ने कहा, अरोसना परोसना ये कब तक होगा, एक झल्ली मेरे सामने रखो। एक सेवक ने दुर्योधन के इशारे पर लड्डुओं की भरी झल्ली भीम के आगे रख दिया। हलाहल जहर लड्डुओं में मिला है, ऊपर से चांदी बर्क लगा है। भीम ने एक लड्डू उठाया, खाया तो जहर का कोई स्वाद नहीं। जहर खाने में अच्छा तो है नहीं, तो कुछ मुंह बनाया। दुर्योधन कहने लगा, खाए जाओ भी, हमारे गुण गाए जाओ, शुद्ध देसी घी के लड्डू बनवाए तुम्हारे लिए। भीम ने दूसरा लड्डू जो खाने को उठाया, इतना प्रबल जहर था उन लड्डुओं में कि रुक गई श्वास, तनु शिथिल हुआ। जहर का प्रभाव जब भीम के पूरे जिस्म पे हुआ तो शरीर शिथिल होने लगा कि रुक गई श्वास, तनु शिथिल हुआ, आंखों ने ओझ निकाल दिया। रुक गई श्वास, तनु शिथिल हुआ, आंखों ने ओझ निकाल दिया। जब शरीर शिथिल हुआ, श्वास की गति भीम की धीमी हो गई। दुर्योधन कहने लगा, क्या देख रहे हो मक्कारों, बांध लो जंजीरों में दुष्ट को।
एकदम जल्लादों ने भीम को जिंदा ही जंजीरों में बांध लिया। अब जहर का प्रभाव भीम के ऊपर हो गया। देखो भाई, कोई भी जहर खाएगा भैया मर तो जाएगा ही, उसका काम ही मार देना। अमृत चाहे जो पिए, चाहे ब्राह्मण पिए, चाहे ठाकुर पिए, चाहे वैश्य पिए, कोई वर्ण पिए, अगर अमृत का काम अमर करना है तो वो अमर ही हो जाएगा। और जहर का काम मारना है तो मार ही देगा। कोई भी पिए, रियायत नहीं करेगा कि ये ब्राह्मण है इसे न मारो, हैं, या ये क्षत्रिय है इसे न मारो। वहां किसी की जंडेली चलने वाली नहीं, जो जिसका प्रभाव है वो होगा जरूर। भीम को जिंदा जंजीरों में जकड़ लिया गया। दुर्योधन के इशारे पर जो गंगा नदी बह रही थी पास में, भीम को बांध के जंजीरों में गंगा में डाल दिया गया। अब आप जरा गौर करें, ये मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। यही बात वशिष्ठ ने भरत से कही थी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधाता के हाथ की बात है, इंसान के हाथ की बात नहीं। आज भीम को बांध के जंजीरों में जकड़ के जब डाल दिया गया गंगा में, दुर्योधन ने ये एक ठंडी सी श्वास ली। ठंडी श्वास ली। क्यों श्वास ली? देखो, ये इतने सुख जो हैं वो छिपाए से छिपते नहीं। बिन मारे बैरी मरे और ठाड़ी ईख बिकाए, और बिन ब्याही कन्या मरे तो ये सुख कहां समान। किसी का विपक्षी दुश्मन एक्सीडेंट मर जाए तो सवेरे प्रसाद ब्रह्म बाबा को बांटे घूमी बिना भी एरिया जीना टूट हो। अब अगर गन्ना मील वाले ऐसे ही तुम्हारे खेत से उठाई ले जाए, न छुलैबे की जरूरत न लदैबे की जरूरत, अब तुम्हें नोट पकड़ाई नहीं, इससे बढ़िया का। अब काऊ की लड़कियां अगर कुंवारी मरी गई तो थोड़ी देर कू कर रही, फिर कई भाई 10 लाख तो बची गए बैंक वाले ब्याह वाले। हाँ, कुंवारी लड़कियों को मरियो मिर्चा खाइबो बराबर, ये समझो तनिक देर चर पर आनो मामला सही है। दुर्योधन ने एक ठंडी सी श्वास ली, भीम को गंगा में डाल दिया गया। बंधी बंधाई जंजीरों से जकड़ी लाश गंगा में भीम की जब डाली गई, गंगा मां की लहरों में लाश आगे बहने लगी। फातून बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फातून बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, अरे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फातून बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कि जही पर कृपा कर तो श्री रघुवर, खान सकत उसे काल भयंकर। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर कोई प्रहार करे तो वो खाली ही चला जाएगा। ये मारने जिलाने का काम भगवान के हाथों की बात है, इंसान की नहीं। जंजीरों में जकड़ी लाश भीम की गंगा में बहती जा रही है। गंगा की लहरों में बहते बहते भीम की लाश गंगा से पहुंची समुद्र में। भीम की लाश बहती हुई लहरों में गंगा से समुद्र में पहुंच गई। समुद्र की लहरों के थपेड़े में भीम की लाश बंधी बंधाई जंजीरों में जकड़ी हुई पाताल लोक में पहुंच गई, जहां नागों का राज्य है। पाताल लोक में वहां का राजा वासुक, जिसकी राजकुमारी आज गंगा में नहा रही है। देखो, यहां भागीरथी गंगा है, मृत लोक में हम आप जो नहाते हैं ये भागीरथी गंगा है, और पाताल लोक में है भोगवती गंगा। वो भी गंगा है मगर उनका नाम है भोगवती गंगा। आज लहरों से डगमगाती हुई भीम की लाश जब पाताल लोक में पहुंची, नाग कन्या आज भोगवती गंगा में जल विहार कर रही है।
कि बहते बहते लाश वो जा पहुंची पाताल और बहा जा रहा था वहां कुंती मां का लाल, बहा जा रहा था वहां। आज गंगा में भीम की लाश बंधी बंधाई जंजीरों में जकड़ी हुई भोगवती गंगा की लहरों में डगमगाती जा रही है। नाग कन्या आज बासुक राजा की राजकुमारी गंगा में जल विहार कर रही है कि ठहरे हुए पानी। उधर भीम की लाश बहती हुई आ रही है भोगवती गंगा में, इधर नाग कन्या जल विहार कर रही है कि बहने हुए पानी में कंकड़ न मार, सांवरे मन में हालू चल सी मच जाएगी, बाबुरे हो ठहरे हुए आवाज कम कर हो रही है। नाग कन्या ने पीछे नजर घुमाई, भीम की बंधी बंधाई जंजीरों में जकड़ी हुई लाश बहती आ रही है। वैसे ही भीम मोटे ताजे थे, मगर पानी में भीम की लाश और फूल के गुरगुजा हो गई। नाग कन्या ने पीछे देखा, जंजीर को पकड़ के लाश को खींच के किनारे पे लाई, भीम के सीने पे कान लगाया कि जीवित है या मरा। सोच रही है कि मेरे लिए है मैं अनजानी, मेरे लिए है तू अनजाना। अनुजानी ने अनुजाने का दर्द भरा कैसे पहचाना, जो इस दुनिया ने ना जाना। ठहरे हुए पानी कंकड़ न मार, सांवरे मन में। भीम की लाश को नाग कन्या ने गंगा के किनारे कर दिया। रथ को संभाल कर भागती हुई कहां पहुंची? अपने पिता बासुक के दरबार में भागती हुई आई। बासुक कहने लगा, बेटी क्या बात है, इतनी घबराई क्यों है? घबराई नहीं हूं पिताजी, आज मैंने करिश्मा देखा है। कैसा करिश्मा? मैं गंगा नहाने गई तो मैंने गंगा में एक मुर्दे को सबको बहता देखा। कहने लगी नाग कन्या अपने पिता बासुक से कि ये पिता कि हे तात आज गंगा जी में, आज मैं गंगा नहाने गई, वहां क्या देखा पिताजी? कि हे तात आज गंगा जी में सुंदर सब बहा जा रहा है। सब बहा जा रहा है मुर्दा। अरे कहने लगा बासुक पगली, गंगा में तो नदी में तो मुर्दे सिराए ही जाते हैं, बहाए जाते हैं, दफन किए जाते हैं, इसमें अचंभा क्या? बात वो नहीं है पिताजी, मुझे भगवान शंकर का एक वरदान याद आ रहा है। कैसा वरदान? नाग कन्या ने कहा, सुनो पिताजी, हे तात आज गंगा जी में सुंदर सब बहा जा रहा है, साथ ही याद हमें शिव का वरदान आ रहा है।
बात ही याद हमें शिव का वरदान आ रहा है। नाग कन्या ने कहा पिताजी मुर्दा बहने की बात नहीं है, मुझे भगवान शंकर का वरदान याद आ रहा है। कैसा वरदान बेटी? नाग कन्या ने कहा पिताजी ये तो आपको मालूम ही होगा, मैं बचपन में भगवान शंकर की अनन्य उपासक थी। बचपन में सुंदर फूलों को लाकर भोलेनाथ का श्रृंगार करती थी, ताजे फूल लाती थी। तब तक मैं पानी भी नहीं पी, मुझे भोलेनाथ से इतनी अटूट श्रद्धा आराधना थी। लेकिन पिताजी कि है ज्ञात आपको किसी समय मैं शिव का पूजन करती थी, नव पुष्प पल बुला करके मैं शंभु को समर्पण करती थी। रोजाना ताजे फूलों से भगवान शंकर का श्रृंगार करती थी, पूजन वर्चन के बाद ही पानी पीती थी, मेरा रोजाना का नियम था। मगर एक दिन माली ताजे फूलों को नहीं ला सका। देखो माता, पूजन में, त्योहार में, किसी के पूजन में फूलों का महत्व तो अलग ही है। और ये कुंवार के बाद जो कार्तिक का महीना लग रहा है ना, सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं कार्तिक में। सबसे ज्यादा त्योहार कार्तिक के महीने में होते हैं। किसी का पूजन हो, आराधन हो तो फूलों का महत्व, मगर ताजे फूलों का महत्व तो विशेष है। मगर जिस देवता पर बासा फूल चढ़ा दिया गया उसका प्रभाव उल्टा होगा। श्री पुष्कर मिश्रा जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में 50 मुद्राएं श्रद्धा भाव समर्पित है। सुखी रहें, पितरों का शुभ आशीर्वाद मिले, प्रभु से कामना है। अब आप जरा गौर करें, एक दिन माली ताजे फूल नहीं ला सका। मेरे सहेली के यहाँ बर्थडे था पिताजी, वो मुझे बुला रही थी, मगर ताजे फूलों को माली उस दिन नहीं ला सका। आनंद करो, खूब कल्याण होगा। तो मैंने सोचा कि सहेली बार बार बुला रही है, माली ताजे फूल नहीं ला सका, कल के फूल रखे हुए हैं, इन्हीं फूलों से भगवान शंकर का पूजन कर दे। कि एक दिन फूल है तात मुझे मिल सके न थे देव के लिए। भगवान भोले शंकर के पूजन में जब मुझे ताजे फूल नहीं मिले पिताजी, तो मैंने बासे फूलों से भगवान शंकर का पूजन शुरू किया। कि एक दिन फूल है तात हमें मिल सके न थे देव के लिए, इस कारण मैंने बासे ही फल फूल नाथ पर चढ़ा दिए। इस कारण मैंने बासे ही फल फूल नाथ पर चढ़ा दिए। नाम कन्या कहने लगी पिताजी, मैंने सोचा कि कल के फूल रखे, इन्हीं से पूजन कर दिया जाए। मैंने ज्यों ही एक बासा फूल भगवान शंकर के ऊपर अर्पण किया, उसी समय भगवान भोलेनाथ अवधूतधानी प्रकट हो गए। नाग कन्या ने एक बासा फूल ज्यों ही भगवान शंकर के सर पे रखा, भोले बाबा प्रकट हो गए। ये तो अवधूतधानी है। नाग कन्या ने पुष्प अर्पण किया, भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे भोले शंकर, मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपति और जीवन अर्पण कर दूं। हे भोले शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। कहने लगा बासुक नाग कन्या से, बेटी फिर क्या हुआ? कहने लगी नाग कन्या, पिताजी होना क्या था, मेरी जरा सी गलती पे भोलेनाथ प्रकट हो गए कि मेरी छोटी सी भूल पर, नाग कन्या ने अपने पिता बासुक को बताया कि मेरी छोटी सी भूल पर प्रगटे शिव भगवान और सावधान करते हुए बोले दया निधान। सावधान करते हुए बोले दया निधान। भगवान शंकर ने कहा सावधान। नाग कन्या हाथ जोड़ के ससेट के खड़ी हो गई, प्रभु क्या गलती हो गई? भोलेनाथ ने कहा कि बेटी क्या गलती नहीं हो गई कि तू नहीं जानती है सीले, रोजाना ताजे फूलों से मेरा पूजन किया और आज तूने बासा फूल चढ़ा दिया, मुर्दा फूल। तो सुन बेटी, तूने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। भगवान शंकर नाग कन्या से कहने लगे कि तू नहीं जानती है सीले, जो बासी फूल चढ़ाती है। जो मेरा भक्त मेरे ऊपर बासा फूल चढ़ा देता है तो उसका फल क्या है? सुन कान खोल के बेटी, तू नहीं जानती है सीले, जो बासा फूल चढ़ाती है वो मुर्दा फूलों की नाई मुर्दा ही पति को पाती है। तू नहीं जानती है सीले, जो बासी फूल चढ़ाती है वो मुर्दा फूलों की नाई मुर्दा ही पति को पाती है। नाग कन्या से कहने लगे क्या करूं जरा सी गलती ने, क्या करूं जरा सी गलती ने, जीवन कर दिया तबाह तेरा, बेटी इसके बदले होगा मुर्दे के साथ विवाह तेरा। जरा सी गलती ने जीवन कर दिया तबाह तेरा, इसके बदले बेटी होगा मुर्दे के साथ विवाह तेरा। हे बेटी, तुझे नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर जो बासा फूल चढ़ाता है उसे मुर्दा ही पति मिलता है। क्या करूं जरा सी गलती ने जीवन कर दिया तबाह तेरा, इसके बदले बेटी होगा मुर्दे के साथ विवाह तेरा। जो बासा फूल चढ़ाया है तो तेरा पति मुर्दा ही होगा, यानी ब्याह तेरा मुर्दे से ही होगा। नाग कन्या खड़ी की खड़ी रह गई। भगवान शंकर ने कहा कि जरा सी गलती ने तेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। नाग कन्या कहने लगी महाराज रोजाना तो मैंने ताजे फूल चढ़ाए, एक ही बार तो गलती हो गई, बासा फूल चढ़ाया, मुझे क्षमा करो। भगवान शंकर कहने लगे गलती की क्षमा होती है बेटी, मगर अपराध की कोई क्षमा मेरे पास नहीं।
ये तूने गलती नहीं की, ये अपराध किया है जो मुर्दा फूल चढ़ाया है मेरे ऊपर, इसलिए ब्याह तेरा मुर्दे से होगा। अब तो नाग कन्या को आ गया आवेश, भोले बाबा रोजाना ताजे फूल चढ़ाए, उसका कोई फल नहीं, एक बार बासा फूल चढ़ा दिया तो इतना भयानक श्राप कि मेरा ब्याह मुर्दे से होगा। नाग कन्या ने कहा महाराज अगर हिसाब किया है तो उन ताजे फूलों का भी आज ही हिसाब कर दो, जो मैंने ताजे फूल चढ़ाए उनका क्या हिसाब है। कि बोह बोली एक बार की भूल हो गई सूल। नाग कन्या ने भगवान शंकर से हाथ जोड़ के कहा प्रभु कि बोह बोली एक बार की भूल हो गई सूल, किंतु कहां को जाएंगे सहस बार के फूल। हजारों बार मैंने ताजे फूल चढ़ाए हैं महाराज आपको, वो क्या सब बट्टे में चले गए? एक बार बासा फूल चढ़ाया तो इतना भयानक श्राप मेरा ब्याह मुर्दे से होगा, मगर रोजाना जो ताजे फूल चढ़ाए हिसाब उनका भी आज ही कर दो महाराज। कहने लगी हाथ जोड़ के नाग कन्या कि इसु गलती पर, जो मैंने बासा फूल चढ़ाया महाराज, इसु गलती पर चढ़ गया क्रोध, तो उन पर नाथ दया कीजय। इस गलती पर हो गया क्रोध, तो उन पर नाथ दया कीजय। इस अभागिनी के लिए नाथ, इस अभागिनी के लिए नाथ कुछ द्वारा और लगा दीजिए। इस अभागिनी के लिए नाथ कुछ द्वारा और लगा दीजिए। भगवान शंकर से नाग कन्या ने कहा प्रभु अगर एक बार मुझसे अपराध हो गया, मैंने बासा फूल चढ़ा दिया, उसका ये दंड दिया है कि मेरा पति मुर्दा होगा, मुर्दे से ब्याह होगा। मगर ताजे ताजे फूल रोजाना चढ़ाए महाराज, उनका हिसाब भी कर दो, मेरे कल्याण का कोई मार्ग तो बना दो। भगवान शंकर ने कहा तो सुन बेटी, अगर उन ताजे फूलों का हिसाब मांग रही है तो उसका भी हिसाब सुन। वरदान और श्राप ये कभी मेटा नहीं जा सकता, न श्राप ही मिटता है न वरदान ही देवताओं का मिटता है। लेकिन जो ताजे फूल रोजाना तूने चढ़ाए उसके लिए तेरा द्वारा बना रहा हूं। कि शिव बोले बर हो चुका पूर्ण, मुर्दा ही पति को पाएगी। ब्याह तो तेरा मुर्दे से ही होगा। भगवान शंकर ने कहा जो दिया है वरदान वो फलीभूत होगा। लेकिन जो ताजे फूलों का हिसाब मांग रही है तो सुन कि शिव बोले पर हो चुका पूर्ण, मुर्दा ही पति को पाएगी। हाँ वो जीवित हो जाएगा। कब? हाँ वो जीवित हो जाएगा, गर अमृत उसे पिलाएगी। हाँ वो जीवित हो जाएगा। बेटी ब्याह तो तेरा मुर्दे से ही होगा, मगर ताजे फूलों का हिसाब यही है कि वो जीवित हो जाएगा। कब जीवित होगा? जब उसे तू अमृत पिलाएगा। पाताल लोक में भगवान शंकर के 7 कुंड अमृत के थे। पाताल लोक में भगवान शंकर के 7 कुंड अमृत के थे, जिनकी रखवाली बड़े बड़े विषैले विषधर कर रहे हैं, बड़े बड़े खुरानाम।
एक एक कुंड पे भर तिरकिन्ना किए बैठे। सुधांशु मिश्रा, श्याम तिवारी जी, ये दोनों का साझा का दान है, यानी 50-50 मुद्राएं हैं, दोनों ने अर्पण किया है। यही कामना है भोले शंकर, वरदान भी आशीर्वाद भी आधा आधा बांट के दे दे। कल्याण हो, सुखी रहे, पितरों का आशीर्वाद रहे, प्रभु से कामना है। देखें जरा कि बुझे ना कभी जो वैसी, शरीर से यहां रहें, मन की कल्पना से जरा ब्रज भूमि का चुंबन करें जहां राधा रानी की सरकार है। जपो नाम राधा कटे कोटि बाधा, और बिना नाम राधा रहा कृष्ण आधा। भगवान की बांसुरी में करिश्मा था, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां कुछ काम चलता था न तीरों और तलवारों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। देखो, जहां स्वर है वहीं ईश्वर है, जहां स्वर है वहीं ईश्वर है। ये नाद वेद है। भगवान शंकर के सूत्र से 14 रथ निकले, भगवान शंकर के डमरू से जो 14 सूत्र निकले हैं, इसमें ये नाच गाना नाद वेद है। भगवान की बांसुरी का करिश्मा था, ब्रजबालाएं सभी मोहित हो जाती थी। एक ब्रजबाला कहने लगी, ये कन्हैया कि जादू जगा के फिर से जादू जगाए जा, कि ओ मेरी सांवरिया बांसुरी बजाए जा, कि ओ मेरी सांवरिया। के आए रे देखो, झूमू के आए रे देखो, बदुरा गगन के नाचन लागे पिया पंछी बानू के। बाबू रे मानुबा में, बाबू रे मानुबा में प्यारी को जगाए जा, कि वो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा, बांसुरी बजा के मेरे होश को भुलाएगा। क्या कहती है ब्रजबालाएं? बांसुरी की ताने तेरी ऐसी मानो भाई रे, छोड़ के जवाना तेरे साथ चली आई रे। बांसुरी की ताने तेरी ऐसी मानो भाई रे, छोड़ के जवाना तेरे साथ चली आई रे। बुझे ना कभी जो ऐसी, बुझे ना कभी जो ऐसी, आग तो लगाए जा, कि ओ मेरी सांवरिया बांसुरी बजाए जा। बांसुरी की ताने तेरी भेद मेरा खोले रे, मनु का पपीहा पिया 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 बोले रे। बांसुरी की ताने तेरी भेद मेरा खोले रे, मन का पपीहा पिया 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 बोले रे। बाबू रे मानुआ। सुधांशु मिश्रा, श्याम तिवारी दोनों के सौजन से बार बार लगातार 50-50 मुद्राओं का योगदान। सुखी रहे, भोले शंकर मंगल करे, कामना है।
बांसुरी की ताने तेरी भेद मेरा खोले रे मन का। श्याम किशोर तिवारी मंडल अध्यक्ष बीजेपी भाजपा की ओर से ये 100 मुद्राएं भगवान के दरबार में, शिव दरबार में अपनी श्रद्धावती समर्पित है। भोले शंकर संकट हरे, माता कल्याण करें, पितरों का आशीर्वाद रहे कामना है। देखें, बांसुरी की ताने तेरी भेद मेरा खोले रे मन का पपिया। सुधांशु मिश्रा, श्याम तिवारी दोनों के सौजन से 100 मुद्राओं का योगदान है, अपना सहयोग है। शिव दरबार में अपनी श्रद्धा आहुति अर्पण है। पितरों का आशीर्वाद रहे, सदा सुखी संपन्न रहे, प्रभु से कामना की जाती है। देखें, बांसुरी की ताने तेरी भेद मेरा खोले रे मन का पपीहा पिया 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 बोले रे। बुझे ना कभी जो ऐसी, बुझे ना कभी जो ऐसी आग को लगाएगा कि ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा। बांसुरी बजा के मेरे होश को भुलाएगा। श्री संतोष कश्यप नित्य नियम के मुताबिक कमला पसंद के साथ 21 मुद्राएं धर्म के प्रांगण में अपना योगदान सहयोग है। भोलेनाथ की अनुकंपा रहे, पितरों का शुभ आशीर्वाद रहे, प्रभु से कामना है। जरा गौर करना, भगवान शंकर ने आदेश दे दिया उसी दिन, जब कभी नाग कन्या को अमृत की आवश्यकता हो, जब कभी भी नाग कन्या को अमृत की आवश्यकता हो, एक बूंद अमृत नाग कन्या को दे दिया जाए। आदेश भोले भंडारी की ओर से हो गया सभी नागों को, जब कभी जरूरत हो। आज नाग कन्या ने अपने पिता बासुक से कहा कि पिताजी, जब भगवान शंकर का श्राप और वरदान है तो मेटेगा कौन? श्राप और वरदान अकाट्य होता है। मुझे लगता है आज वही वरदान पिताजी फलीभूत हो रहा है। शायद फलता है वही तातुआज वरदान, वही वरदान भगवान शंकर का फलीभूत होने जा रहा है पिताजी, कि शायद फलता है वही तातुआज वरदान, और बहा जा रहा है मृतको सुंदर नीति निधान, बहा जा रहा है। मुझे तो यही आभास होता है पिताजी, ये भगवान भोले भंडारी की माया है। जब मेरा ब्याह होगा मुर्दे के साथ तो कौन रोक पाएगा? ब्याह तो मुर्दे से ही होना है पिताजी। मगर मैं ये चाहती हूं पिताजी, अगर मुर्दा भी हो, अगर मुर्दे के साथ भी मेरा ब्याह हो तो मुर्दा भी मेरी पसंद का हो, मेरी पसंद का है। देखो, पहले के जमाने से आज के जमाने से बहुत अंतर है भैया। अंतर क्या? सुनो जरा। पहले का कानून ये था कि पहले ब्याह करो और फिर प्यार करो, पहले का कानून। अजय सोनी के सौजन से धर्म कार्य में भोलेनाथ भंडारी के दरबार में 100 मुद्राओं का सहयोग है। भोले शंकर सुखी रखें, कामना है सदा मंगल हो, पितरों का शुभ आशीर्वाद मिले। अब आप जरा गौर करें, पहले का कानून था कि पहले ब्याह करो फिर प्यार करो, मगर अब का कानून उल्टा है।
पहले प्यार करो अब फिर ब्याह करो। अब उल्टा मामला है, एक तो ब्याह होता है हमारा आपका जैसे होता है, खम्ब करता है, भामरे पड़ती, और एक ब्याह होता है जिसे कहते हैं स्वयंवर, जिसे लड़की चुन ले अपना पति, वो उसका बर। और एक होता है गंधर्वी विवाह। भीष्म ने जितने ब्याह कराए सब गंधर्वी विवाह कराए। और गंधर्वी विवाह का मतलब क्या? लड़का लड़की तो खूब राजी, लेकिन अम्मा बप्पा बिल्कुल नहीं राजी। हाँ हाँ, लड़का लड़की राजी, अम्मा बप्पा नहीं राजी। अम्मिया बीबी राजी, फिर क्या करे काजी। लड़का उड़ा ले गया, अब मंदिर में जाके जयमाला पहनाई दे, पिछिया पहनाई दे, आई गई मांग भर के। एक पंडित हमें मिले, उन्होंने कही हमने जितने ब्याह कराए बा लड़किनियां कब विधवा नहीं भाई। तो हमने कही भाई कौन से मंत्र पढ़े जो विधवा नहीं भाई? तो देखो हमें सबता ले जाता ही नहीं है, हमें लॉकडाउन अगड़म बगड़ा वाले ले गए। हमने कही अगड़म बगड़ा कैसे? ब्याह कराओ, पति मरी गो भाई, दूसरे के सूत हुई गई भाई, मरे तीसरे के सूत, पूरो गांव हो जाए साफ, लेकिन उनके चुरिया पिटिया मरे रही है। जमाना बड़ा नाजुक है भैया, और जमाना नहीं नाजुक, हम ही आप नाजुक हैं कि बदलती है बदलती है बदलती है नहीं दुनिया, स्वयं मानव बदलता है। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, मगर क्या बदल गया? कुछ नहीं, हम आप बदले हैं, यही कमजोरी है। बदलती है नहीं दुनिया, स्वयं मानव बदलता है। नहीं फलती है ये धरती, नहीं फलती है ये धरती, स्वयं ही भाग्य फलता है। नहीं फलती है ये धरती, स्वयं ही भाग्य फलता है। नाग कन्या ने बासुक से कहा, पिताजी जब भोले शंकर का श्राप वरदान है तो मेरा ब्याह तो मुर्दे से ही होना है, मगर मैं चाहती हूं कि मुर्दा हो वो भी मेरी पसंद का हो, उससे मेरा ब्याह हो। और कहने लगी नाग कन्या, पिताजी जिसे मैं देखकर आई हूं वो बड़ा मोटा ताजा है, और ये भी महसूस हो रहा है कि वो हस्त पुष्ट बलशाली है, शायद छलो बल का मारा है। वो हस्त पुष्ट बलशाली है जिसे मैं देखकर आई हूं पिताजी, बड़ा सुंदर है, मोटा ताजा है, अब मुझे बड़ा पसंद है। मोहब्बत के लिए कुछ ही दिल मकसूद होते हैं पिताजी, मोहब्बत के लिए कुछ ही दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मैं चाहती हूँ अगर मेरा मुर्दा भी पति हो तो मेरी पसंद का हो। वो हष्ट पुष्ट बलशाली है, शायद छलो बल का मारा है। दिल कहता है पूज पिता, दिल कहता है पूज पिता, भाभी दामाद तुम्हारा है। दिल कहता है पूज पिता, भाभी दामाद तुम्हारा है। अगर आज्ञा हो तो ये दासी उसको महलों तक ले आए, गर उचित लगे तो उससे ही मेरी शादी कर दी जाए। कहने लगी हाथ जोड़ के नाग कन्या बासुक से, जिसे मैं देख कर आई हूं पिताजी बड़ा सुंदर है,
मालूम होता है छल से किसी ने उसे मारा है। अगर वो आज्ञा पाऊं तो प्रभु मैं जाऊं लेकर के आऊं, हो सके तो उससे ही मेरा ब्याह कर दें पिताजी। बासुक कहने लगा बेटी जरा लेकर के तो आ, मैं भी तो देखूं तेरा दूल्हा राजा कैसा है। जब पिता बासुक का आदेश पाया, देखो राजा का आदेश होता है और एक है संदेश और एक है उपदेश, ये तीन हैं। एक है आदेश, एक है संदेश और एक है उपदेश। आदेश राजा का है, राजा का आदेश, गुरु का उपदेश और वेद का संदेश। तो राजा का आदेश होता है, गुरु का उपदेश होता है और वेद का संदेश होता है। आज बासुक ने आदेश दिया, नाग कन्या रथ लेकर गई, भीम की जंजीरों से जकड़ी हुई लाश रथ पे लाद ली और लेकर चली। क्या कहती जा रही है गुनगुनाती हुई कि आया है मौसम का मौसम, पल बीत गए तन्हाई के, अब मेरे दिल के तारों ने स्वर छेड़ दिए शहनाई के। मिलने का मौसम, पल बीत गए तन्हाई के, अब मेरे दिल के तारों ने स्वर छेड़ दिए शहनाई के। आज नाग कन्या भीम की लाश को अपने रथ पे लादे हुए राजमहल की ओर पहुंची। लेकर के भीम की लाश जब दरबार में आई, बंधी बंधाई भीम की लाश जब दरबार में रखी गई तो बासुक ने सेवकों को आदेश दिया इसके बंधनों को खोला जाए, बंधनों से मुक्त किया जाए। इधर सेवकों ने जंजीर खोली। अब भीम वैसे ही मोटे ताजे थे, पानी में और भी गुड़गुड़ा के मुटा गए थे भैया। जंजीर खोली गई, भीम के हाथ पैर सीधे किए गए। अब देखना, नाउन नाग कन्या को दुल्हन बना रही है, सजा रही है। अब भीम को मुर्दा रूप में दूल्हा बनाया जा रहा है। मुर्दा रूप में हैं तो मरे हुए हैं, लेकिन जामा पटका मौर सब पहनाओ जाए रहो। देखो समय की बात है, जले ब्याह नाई हो तले मौर बड़े संभार के रखो जाए। हाँ, ब्याह के समय जो मौर नहीं बांधा जाता है दूल्हा राजा के, वो बड़ा संभाल के मौर रखा जाता है। अब ब्याह हुई जाइबे के बाद फिर उस मौर की कोई कीमत नहीं। काम पड़े कछु और है, अब काम सरे कछु और। तुलसी भौरिन के पड़े नदी सिराबत मौर। जले ब्याह नहीं भाव तले तो मौर की कीमत। अब ब्याह हुई गए, घर आई गए, फिर कहीं अभी से नदी में सिराई दे, अब काई हो गई। जब नाई कोई कहती है कि चलो हमारो हुई गो छोटे भैया के लिए धल लें, उसको कहता मौर जरूरत हुई है, लेकिन हाँ उसे फौरन नदी में बहा दिया गया। अब भीम को दूल्हा बनाया गया, नाग कन्या को दुल्हन बनाया गया। नाग कन्या वैसे ही रूपवान थी, इच्छाधारी नागिन है, और ये इच्छाधारी वरदान भगवान शंकर से मिलता है और उसी को मिलता है जो मणिधारी सर्प होता है। वो शिवरात्रि को अपनी मणि भगवान शंकर को समर्पित करता है, बदले में भगवान शंकर उसे इच्छाधारी बना देते हैं, जो चाहे वो रूप रख ले। भीम को तो दूल्हा बनाया गया और वो नाग कन्या है, वो तो इच्छाधारी है, उसे जब दुल्हन बनाया गया, सजाया गया, गहना पहनाया गया, तो क्या रूप हो गया आज नाग कन्या का सुंदर। कि नई नई दुल्हन सज गई ऐन। आइए अपने हिट गीत पर, जो आपके यहाँ का फेमस गीत है, श्रृंगार है,
मगर गीत की विशेषता यह है कि शब्दों का मिलान और शब्दों का अर्थ, दो बातों पे गौर करें। शब्दों का मिलान और शब्दों का अर्थ हिंदी साहित्य में शब्दों का ही चमत्कार है। अब वैसे ही नाम कन्या रूपवान थी, अब सजा धजा के जब दुल्हन बनाई गई तो क्या रूप निखरा है, क्या पहरावा है, कैसा श्रृंगार है नाम कन्या का आज कि नई नई दुल्हन सज गई ऐन और घुंघटा में नैन दो कजुरारे। आज दुल्हन बनकर सजाई गई नाग कन्या, भीम को मुर्दा रूप में दूल्हा बनाया गया। अब नाग कन्या जब सजाई गई दुल्हन बनकर के तो क्या रूप है, एक जन्नत की परी का रूप है कि नई नई दुल्हन सज गई ऐन और घुंघटा में नैन दो कजुरारे। बड़े गौर से सुने शब्दों का मिलान और शब्दों का अर्थ। सुन तो बुढ़े भी सकते हैं, सुने वो भी, बुढ़े भी सुने, लेकिन अमल न करें, इतना ध्यान रखें। गीत वो भी सुन सकते हैं मगर अमल न करें जरा कि नई नई दुल्हन सज गई ऐन और घुंघटा में नैन दो कजुरारे। अरे गोरे हैं गाल तो होठ लाल, रेशम से बाल काले काले। गोरे हैं गाल दो होठ लाल, रेशम से बाल काले काले। नई नई दुल्हन सज गई ऐन। क्या श्रृंगार है। आज दुल्हन बनकर नाग कन्या जब मंडप के नीचे आई, साड़ी में बेल महकत है तेल, साड़ी में बेल महकत है तेल, गल में हमेल छुटिया कारी, कानन में झूल रहे करण फूल, मन जात भूल बेदी प्यारी। नैनन कटार की तीर थी मार, भई आर पार छाती कोरी, भौहे कमान चितवन को बान, करके निशान मारो गो। दिखनो सुअंग है गोरो रंग, दिखनो सुअंग है गोरो रंग, छैलन के अंग कोरा पारे। गोरे हैं गाल दो होठ लाल, रेशम से बाल काले काले। नई नई दुल्हन सज गई ऐन। अब जरा गौर करना, ककुना रवारो है मणियादार, ककुना रवारो है मणियादार, नंग चमकदार है मुडरी को, भर भर के बाई चूड़ियाँ चढ़ाएं और नौ रचाएं हर उंगली को। पनिया को जात लटकत दिखात, पनिया को जात लटकत दिखात, करे आम सात लर कर धौनी, निकली है कोर बिथियन को सोर, कुम्मर लिलोर लगु बैलोर। गगरी उठाए घूंघट पसार, छलिया निहारो भय मतवारे। गोरे लाल दो होठ लाल, रेशम से बाल काले काले। नई नई दुल्हन सज गई ऐन। अब देखिए जरा, भीम का ब्याह हुआ, कन्यादान बासुक ने मंडप में आकर किया। और जब कन्यादान हुआ, कहीं भी ब्याह हो और जब लड़की का कन्यादान होता है तो हर जगह माताएं एक गीत गाती। अब गीत का अर्थ क्या है उसे भी जरा, हर जगह
कन्यादान के समय ये देवियां ये गीत गाती हैं। अब गीत का अर्थ देखें क्या है कि एको किरैया में जो बहे बाबुल, एको किरैया देखना जरा, अब एक में धान। इसका अर्थ ये है कि जौ जो है वो लड़का है और धान लड़की है, कि क्योंकि जौ तो एक ही खेत में फसल देता है, बोया गया वही फसल दी। और भैया धान बोया जाता है और खेत में, अब फसल दूसरे खेत में काटनी पड़ती। लड़के पर एक कुल का भार होता है और लड़की पे 2 कुलों का भार होता है, मायके का ससुराल का। पैदा हुई मायके में मगर फली फूली ससुराल में। जब भीम का ब्याह श्रद्धा के साथ बड़ी धूमधाम से नागों ने मिलकर के मनाया, भगवान शंकर के कहने के मुताबिक एक बूंद अमृत नाम कन्या लेकर आई। अब भीम के ओंठों पे अमृत जो रखा, अमृत का काम अमर कर देना, मरे को जिला देना। अब भीम के ओंठों पे एक बूंद अमृत ही काफी है अमर करने को। भैया लोग सोचते हुए अगर कहीं बोतल मिल जाए अमृत की भरी भराई तो धंधा ही चल जाए। एरिया में कोई मरा है कह लाओ 1 लाख हमें जिंदा करें, अस्पताल कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर कोई जरूरत नहीं। हाँ ज्यादा पैसा वालों बहुत करोड़ों की बात, जैसी मुर्गी पैसा हलाल है। अच्छा एक बात बताओ, ये अमृत है कहाँ? अब जरा आपको साहित्य दिखाएं, अमृत कहाँ है? एक जगह पर 4 कवि इकट्ठे हुए, अमृत का सवाल हुआ कि अमृत कहाँ है, तो एक ने कहा कि अमृत समुद्र में है, दूसरे ने कहा गलत, अमृत नागलोक में है, तीसरे ने कहा गलत, अमृत चंद्रमा के पास है। तो चौथा 21वीं सदी का मानव बोल पड़ा, वो भी कवि था, उसने कहा कहीं अमृत नहीं, अमृत है नारी के ओंठों पर। ये 21वीं सदी का विचार है, हम नहीं कहते। कवि ने कहा कि सिंधु में बतावे कोई, चंदों में लखावे कोई, बाम के आधार कोई, नाग राजधानी में। सिंधु में बतावे कोई, चंदों में लखावे कोई, बाम के आधार कोई, नाग राजधानी में। सबने अलग अलग अमृत बताया, चारों की बहस हो रही, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा अमृत के पीछे। तब तक एक 5वां कवि आया। जब चारों कवियों को झगड़ते हुए देखा तो उसने कहा भैया झगड़ा किस बात पे मचा है? तो एक कवि ने कहा अमृत के ऊपर। अमृत कहाँ है? उसने कहा कि समुद्र में है कि नहीं? वो कवि कहने लगा नहीं नहीं। तो दूसरा बोला नागलोक में। कवि ने कहा कि नहीं। तो तीसरे ने कहा चंद्रलोक में। तो वो कवि कहने लगा चंद्रलोक में भी अमृत नहीं। तो 21वीं सदी बोल पड़ा कि नारी सिंधु में बतावे कोई, चंद में लखावे कोई, बाम के अधर। 21वीं सदी ने कहा कि नारी के होठों पे अमृत, क्योंकि लोग गीत बना रहे हैं कि होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर हो और बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर। अरे उसने कहा कि नारी के ओठों पर भी अमृत नहीं। तो चारों कवि कहने लगे तुम हाँ बिल्कुल पागल, इन 4 जगह अमृत नहीं तो कहाँ है? तो वो कहने लगा भैया हम पागल हैं या बुद्धिमान, सवाल ये नहीं, जिन जगहों पे आप अमृत बता रहे हो वहां अमृत नहीं है। और अगर अमृत होता तो सुनो,
कि सिंधु में जो हो तो पे नीरो काहे खारी हो तो। अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल खारी नमकीन नहीं होता। जिन्होंने पिया होगा उन्हें मालूम होगा, उदत बड़ाई कौन करे जो जगत प्यास हो जाए। समुद्र का जल पीने योग्य नहीं, और अमृत खारी तो नहीं है भैया, जो कोई अमृत चीख न सके। अमृत तो अच्छा है, मीठा है। तो सिंधु में जो हो तो नीर काहे खारी हो तो। और उसने कहा नागों के पास, चंद्रमा के पास। तो वो कभी कहने लगा, सुनिए हमारा तर्क कि सिंधु में जो हो तो पर नीरो काहे खारी हो तो। चंदू में जो हो तो कलंक को क्यों निशानी है। चंद्रमा में होता तो ये धब्बा काला काला नहीं होता। और बाम के आधार हो तो पति को न काल खातो। अगर नारी के ओंठों पे अमृत होता तो आज की नारी कोई विधवा नहीं होती। पति मरा, अमृत इस्तेमाल कराया, फिर वो जिंदा है। तो बाम के आधार हो तो पति को न काल खातो। नागो लोक हो तो क्यों जहेरों की खानी है। अगर नागलोक में नागों के पास अमृत होता तो आज काला नाग, खुरा नाग देख कर भैया लोग भागते नहीं, बल्कि उसके बिल में उंगली घुसेरते। नाग देवता एक दफे हमें काट ले, हम अमर हुई जाए। तो नागलोक में भी अमृत नहीं। तो उसने कहा कि फिर अमृत है कहां। कभी कहने लगा, सुनो कि ताते एक बात हम अंतमा बताए जात कि अमृत की बूंदो एक बेदनों की खानी है। ताते एक बात हम अंतमा बताए जात, अमृत की बूंदो एक बेदनों की खानी है। अमृत जो है वो वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषद में है, जिसे पी करके न जाने कितने पुरुष अमर हो गए। कहा कि राम रंग रस दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम रंग रस दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अमृत जो है वेदों में, पुराणों में भरा है, जिसे पीकर सुखदेव जी अमर हो गए, जिसे पीकर के गोस्वामी जी अमर हो गए, अमर हो गए, नाम अमर हो गया। आज भीम को एक बूंद अमृत ओंठों पे रखा गया तो भीम ने धीरे धीरे ओंठ चलाए, आंखें खोली, कहने लगे लड्डू कहां, लड्डू। लड्डू खा के मरे तो लड्डू याद रहे। नाग कन्या ने घूंघट सरकाया, महाराज लड्डू मिलेंगे। भीम कहने लगे इस समय हम हैं कहां, यहां का तो नजारा बदला है भाई, हम हैं कहां। नाग कन्या ने थोड़ा और घूंघट सरकाया कि आप इस समय ससुराल में हो। भीम कहने लगे हम सोते रहे और ये ससुराल कैसे हो गई। कहने लगी नाग कन्या महाराज आप सो नहीं रहे थे, आपको किसी ने जहर देकर मार दिया था, बांध के गंगा में डाल दिया था। मैंने आपको लाकर अपने साथ ब्याह किया और तुम्हें पुनः जीवित किया। कहने लगे भीम क्या यहाँ मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। नाग कन्या कहने लगी मेरे यहाँ अमृत है महाराज, मैंने अमृत से जिंदा किया। भीम ने फिर ओंठ चाटे कि अमृत तुम्हारे यहाँ है। थोड़ा बहुत नहीं, मेरे यहाँ 7 कुंड अमृत के हैं। बताओ। भीम ने कहा पूरो खानदान मर गो, बाप दादे मर गए, दवा गोटे में घुसी रही। थोड़ा बहुत अमृत नहीं, 7 कुंड। भगवान शंकर के वही 7 कुंड अमृत के थे। भीम कहने लगे तो हमें भी दिखा दो, मैं तो कभी अमृत देखा नहीं, कैसा है, काला है, सफेद है, लाल है, कैसा रंग है। कहने लगी नाग कन्या मैं अमृत तो तुम्हें दिखा दूंगी महाराज,
मगर शर्त यह है मिलेगी एक बूंद नहीं, केवल देख ही सकते हो, अमृत ले नहीं सकते। अरे तो देखने में क्या हर्ज है, दिखा दो। नाग कन्या बड़ी अपनी शेखी में लेकर भीम को वहां पहुंची जहां 7 कुंड अमृत के भगवान शंकर के ढक्कन झपे हैं, ताला लगा है। एक एक घोड़ा नाग तिरकिन्ना फन किए ढक्कन के ऊपर बैठा है। नाग कन्या ने कहा महाराज यही 7 कुंड अमृत के हैं जिनमें ताला लगा है। और ये कौन रखवाले? ये हमारे भाई बिरादर हैं, क्योंकि भगवान शंकर की रखवाली दी है, भगवान शंकर ने रखवाली दी है, इसीलिए तो कहा देख सकते हो, मिल नहीं सकता। अरे तो जरा एक ढक्कन खुलवाओ, पता नहीं इसमें अमृत है कि डीजल है कि मिट्टी का तेल है, एक ढक्कन खुलवाओ, मिलेगा नहीं महाराज? अरे नहीं मिलेगा तो देखने में क्या हाल है। नाग कन्या तो बासुक की राजकुमारी थी, फौरन आदेश दिया एक अमृत कुंड का ढक्कन खोला जाए। जब सर्वों ने आकर के एक अमृत कुंड का ढक्कन खोला, भीम को भीनी भीनी महक लगी। कई दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, मुंह में पानी भराया। आगे बढ़े तो नाग कन्या कहने लगी जा कहां रहे हो, मिलेगा नहीं बिल्कुल। भीम ने कहा उधर हट, मिलेगा क्यों नहीं, ब्याह का फ्री में करना चाहती हो, ये सब दहेज में मिले हैं अमृत कुंड, अब ये हमारे हैं। सब कुछ सर्फों ने आगे बढ़कर भीम को रोकना चाहा, लेकिन भीम से मुकाबला कौन करे भैया, इतना वजन है। किसी पे लात धमक गई, किसी पे मुक्का, और ज्यादा सर्फों का समूह दौड़ा तो भीम उनके ऊपर से लौट गए। अब जब लौट गए तो ऐसा मालूम हुआ सर्फों पे सड़क वाला रोलर चल गया, सब बेचारे मारे गए। कि थे अमृत कुंड भी उसी जगह। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, और परीक्षित के पुत्र का ही नाम था जन्मेजय, जिन्होंने तीनों लोकों में विजय पाने के लिए ये वैष्णव पायन से 5वां वेद सुना है। इसका नाम ही है जय। व्यास जी ने इसका नाम एक जय भी रखा है। जो इस कथा को सुनता है उसकी लोक परलोक में विजय होती है, इसीलिए इसका नाम रखा है व्यास जी ने महाभारत का जय संहिता। इसका दूसरा नाम है जय संहिता, इसी से गीता निकला है, मुक्ति का साधन। कहने लगे वैष्णव पायन जन्मे जैसे कि थे अमृत कुंड भी उसी जगह जिनके तक्षक रखवाले थे, देख कर उन्हें है भला भीमो अब कहाँ मानने वाले थे। देख कर उन्हें है भला भीमो अब कहाँ मानने वाले थे। अरे पी लिया अमृत जी भर मारा, भीम ने पी लिया अमृत जी भर मारा, भट ने उनके रखवालों को कर दिया बराबर तोड़ ताड़, उनके सब कुंजी तालों को। पी लिया अमृत जी भर मारा, भट ने उनके रखवालों को कर दिया बराबर तोड़ ताड़, उनके सब कुंजी तालों को। कुछ बेचारे सर्प मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागते हुए कैलाश पर्वत पे आए भोले बाबा के पास शिकायत लेकर। अब भोले बाबा पार्वती के पास बैठे हुए अपना ध्यान लगाए, राम चर्चा कह रहे हैं, राम चर्चा, क्योंकि भगवान राम के इष्ट हैं भगवान शंकर, और भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान राम। और भगवान राम ने स्वयं कहा
शिवद्रोही मम दास कहावे, अब सो नर सपने मोहिन भावे। तो भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान राम, और राम जी के इष्ट हैं भगवान शंकर। पार्वती जी से राम कथा कह रहे थे, इधर सर्प आ रहे हैं आंदोलन करते हुए, नारा लगाते हुए, कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ कैलाश पर्वत पे आए। क्या कहा कि जय हो विनाशी रे बाबा। पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि देखो बड़ा शोर गुल मचा है। पार्वती से भगवान शंकर कहने लगे आश्रम के अंदर जाओ। पार्वती ने कहा क्यों? भोले बाबा ने कहा क्यों न करो, जो कह रहे वो करो, बलवा हो गया है। वो आ रही है सर्पों की टोली कि जय हो विनाशी रे बाबा, पर्वतवा के बासी हो, पर्वतवा के बासी हो, बरदानी भोला, मथुबा पे चंदा की बहार रे, बरदानी भोला। जय हो विनाशी रे बाबा, पर्वतवा के बासी हो, पर्वतवा के बासी हो, बरदानी भोला, अरे रे बरदानी भोला, मथुबा पे चंदा की बहार रे, बरदानी भोला। बैठे पर्वत पे भोला, खाए है भांग का गोला, साथ में गौरा महारानी रे, बरदानी भोला। जय हो विनाशी रे बाबा, पर्वतवा के बासी हो, पर्वतवा के बासी हो, बरदानी भोला, हो बरदानी भोला, मथुबा पे चंदा की बहार रे, बरदानी भोला। सर्पों की टोली आई। भोलेनाथ ने पूछा क्यों शोर मचा रहे हो? आगे बढ़कर के एक नागराज कहने लगा महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? अमृत साफ हो गया। साफ हो गया? हाँ महाराज, सातों कुंड अमृत साफ हो गया। कैसे साफ हो गया? एक ऐसा प्रेताकार आया, उसने सातों कुंड अमृत पी लिए और तुम क्या झक मराते रहे? वो अमृत पीते रहे, तुम देखते रहे? नहीं महाराज, हम लोगों ने जी जान से अमृत बचाने का प्रयास किया। एक ने कहा हमारे बप्पा मारे गए उसी में, एक ने कहा हमारे नन्ना तो कुचिल गए, एक ने कहा कि दद्दा चच्चा पूरा खानदान उसने मार डाला, अब कुछ तो घायल छोड़ के आए हैं बाबा। सातों कुंड अमृत पी गया। कैसा वो प्रेताकाल था? एक कुंड में अमृत क्या कम है जो सातों कुंड पी गया? अरे अमृत पी गया या मालगाड़ी टैंकर भरा ले गया? चलो देखेंगे किसकी हिम्मत पड़ी, किसकी जुर्रत है जो मेरे अमृत कुंडों पे आंख उठाकर देखे। और उसने तो अमृत का नाम ही मिटा दिया। चलो, भोले बाबा ने नादिया संभाला, त्रिशूल लिया। पार्वती दौड़ के आई, महाराज कहाँ जा रहे? भंगिया तैयार है। भोले बाबा ने कहा भंगिया यही रखो, पी चुके मतलब एक नशा हो गया है। वहां अमृत चला गया, तुझे भंगिया की पड़ी। कहाँ जा रहे हो? मैं युद्ध करने जा रहा हूं जिसने अमृत पिया। तो महाराज अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ में चलूंगी। भोले बाबा कहने लगे हम तो उससे युद्ध करेंगे, तुम साथ में क्या करोगे? पार्वती कहने लगी बाबा आप युद्ध करोगे, मैं आपके पीछे से तारीफ करूंगी, तारीफ। अब बात तो ठीक है, अगर मोहल्ला में काऊ से तुम्हारी लड़ाई हुई जाए, झगड़ा हुई जाए, दत्तम कुत्ती होन लगाए और दोनों की श्रीमती लगी हो, लगे रहा पट्टे, लगे रहा दूनी ताकत।
आए रही है और कम मेहरिया के सामने मारू खाई गए इंसल्ट बटा तौहीद पूरी जिंदगी को रुआब ठप हो जाइए तनिका वहां की टेढ़ी करी गई हम ही कमजोर हैं हमने मारी काट के समझाई तो वह दारी चली बताओ सब तौहीन ही तौहीन है कमाऊन भैया की सब के सामने जो समय आ गए आज पार्वती साथ में चली भोले बाबा के और कहां पहुंचे उसी जगह पर जहां सातों कुंड अमृत खाली पड़े अब भीम एक जगह पे लेटे नाग कन्या पैर दबा रही अब भीम लेटे पृथ्वी पे पेट जहरा चंद्रलोक में सातों कुंड अमृत हैं भगवान शंकर ने ललकारा भीम को तो भंगु के तरंगी भीड़ बैठे कुंती नंदन रणो रंगी से इधर वो आवाज लगाई ललकारा अब भगवान शंकर इतने क्रोध में थे कि ये भूल गए कि अमृत की एक ही बूंद अमर करने को काफी वो तो 7 कुंड डकारे बैठा है वो कैसे मरेगा लेकिन भंगिया के नशे में बाबा ये भूले बैठे भीम उठ के खड़े हुए नाग कन्या ने पैर पकड़ ली है और कहा कि महाराज आप मारे जाओगे मैं विधवा हो जाऊंगी कहने लगे भीम कौन मुझे मारेगा और कौन माई का लाल तुझे विधवा करेगा अरे पगली मैं अमृत पिए बैठा हूं अब कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता तुझे अरे मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा मेरा प्यार वो को तो क्या दो में से एक काम होगा देवी क्या होगा ये देखेगा भामर पड़ते ये बुढ़ा आया है कन्यादान करेगा तेरा ये देखेगा भामर पड़ते या गर्दन अलग दिखाएगी अब अगर महाराज कहीं तुम मार दिए गए तो बिन ब्याहे बर दुल्हन की बन में समाधि बन जाएगी हम मारे जाएं तुम भी सती हो जाना न जाने कितने प्रेमी जोड़े यहाँ जश्न मनाएंगे मेला मनाएंगे जयमाले पहनाएंगे आपस में यही बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने हैं? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वाले का यही बाकी निशान होगा ये देखेगा भामर पड़ते या गर्दन अलग दिखाएगी या बिन ब्याहे बर दुल्हन की बन में समाधि बन जाएगी कि जवाना तो करवट बदलता रहेगा नई जिंदगी के तराने बनेंगे तो करवट बदलता रहेगा नई जिंदगी के तराने बनेंगे मिटेगी न दिल से मोहब्बत हमारी मिटाने के 100 बहाने बनेंगे हकीकत है जो ये हकीकत रहेगी कभी भी न ईसो का फसाना बनेगा मेरा प्यार वो है तुम्हारा बदन तुम्हें कोई छू ले बाहों से मेरा प्यार यों पे
सहारा नहीं है तुम्हारा बदन चांदनी आके छू ले मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। खुदा भी अगर तुझसे आकर मिले तो खुदा की कसम दिल हमारा जलेगा मेरा प्यार वो है। आज भीम को भगवान शंकर ने ललकारा और भीम भी लड़ने के लिए खाली हाथों भोले बाबा के सामने आ गया। अब भगवान शंकर इतने भंगिया के नशे में थे ये भूल गए कि अमृत की एक ही बूंद अमर करने को काफी, और ये 7 कुंड पिए बैठा है तो मरेगा कैसे। मगर युद्ध कर रहे हैं। किसी बने है भटका छेद छेद छलनी शरीर कर डाला है। मार मार चसूर भीम का पूरा शरीर भोले बाबा ने छलनी कर दिया। किसी बने है भटका छेद छेद छलनी शरीर कर डाला है। पर भीम महाबलो बांका है कुंती माता का लाला है। पर भीम महाबल बांका है कुंती माता का लाला है। लड़ते लड़ते भगवान शंकर की भंगिया का नशा थोड़ा हल्का हुआ, क्योंकि क्रोध में ज्ञान नहीं रहता, गुस्से में ज्ञान नहीं रहता। गुस्सा आई बुद्धि गई, गुस्सा आई और बुद्धि गई। आंधी आई बत्ती गई, गुस्सा आई बुद्धि गई और आंधी आई बत्ती गई। और जब से आया ईलू ईलू तुलसी की चौपाई उग गई, सब मामला गया। भोले बाबा के जब हल्का नशा हुआ भंगिया का तो सोचने लगे ये मरई कैसे, ये तो 7 कुंड अमृत पिए बैठा और अमृत की एक ही बूंद अमर करने को काफी। भगवान शंकर ने भीम के पेट पर त्रिशूल का प्रहार किया। क्या किया कि मारू मारू देता रहा भीम भी यहां दहाड़। आखिर को भट भीम का दिया उदर है फाड़। पेट पे त्रिशूल मारा। अब भोले बाबा ने जब पेट पे त्रिशूल भीम के मारा तो पेट से 3 धाराएं अमृत की निकली। नचोर के भीम को प्याज सहित अमृत निकाल लिया गया। 7 कुंड भर गए। भीम की लाश को फेंक दिया गया। मगर वो नाग कन्या जिसके अभी अभी हाथ पीले हुए बेचारी विधवा हो गई। नाग कन्या ने पार्वती जी की ओर देखा। बाबा बाबा सब कहें मैया कहें न कोई। बाबा बाबा सब कहें मगर मैया कहे न कोई। अब बाबा के दरबार में मैया कहे सो। आज नाग कन्या ने माता पार्वती की प्रार्थना की, ये मैया कि अम्बे तुम ही हो मेरी लाज की रखवैया। मैया तुम ही हो मेरी लाज की रखवैया। अम्बे तुम ही हो मेरी। रुपया दीजो पैसा दीजो, रुपया दीजो पैसा दीजो और दीजो कम भैया। मैया तुम ही मेरी लाज की रखवैया। अम्बे तुम ही मेरी। नाग कन्या के पैर पड़ गई। नाग कन्या से कहने लगी, ये मेरी माँ गैया दीजो
बछड़ा दीजो, माँ गैया दीजो, बछड़ा दीजो, आओ दीजो दो भैया मैया तुम्ही मेरी लाज की रखवैया, अम्बे तुम ही हो मेरी। आज नाग कन्या ने जब पार्वती की प्रार्थना की, माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, ए प्रभु, इस महावीर ने केवल अमृत ही तो पिया था और कोई अपराध? भोले बाबा कहने लगे, देवी ये अपराध क्या कम है?